नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पर। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। जो कि पहला न्यूज़ है वो जीएस पेपर 2 का सेक्शन आईआर से इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो पीएसआईआर ऑप्शनल है उसका जो सेक्शन 2 भी है उससे इम्पोर्टेंट है। ये जो खबर है इसका जिस्ट देख लेते हैं। तो इसका जिस्ट ये है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रिंगला, वो अभी म्यांमार के 2 डेज़ के विजिट पर थे और उसी से संबंधित आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया म्यांमार का रिलेशन कैसा है। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि फोर्सफुली वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दी है और मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी है। अभी इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और साथ साथ पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। आपको पीएसआईआर स्टूडेंट हैं अगर आप, तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में जानते हैं आप। जो पेपर 2A में हमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पढ़ना भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया फिर भी अपना जो इंगेजमेंट है वो म्यांमार से बनाए रखी है, तभी तो अभी फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर विजिट करने गए थे। और जो इंडिया जो है वेस्ट कंट्रीज़ के तरह म्यांमार से डिस्टेंस नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा पोरस है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हमेशा होते रहता है। तो अगर वहाँ पे कुछ भी इंसर्जेंसी होगी तो हमारे बॉर्डर एरियाज़ नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ चाइना एक फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि वहाँ पे चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है उससे तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें ये भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का विजिट हुआ वहाँ पे हमने 1 मिलियन डोज ऑफ कोविड वैक्सीन जो कि इंडिया में जो बनी है कोविड वैक्सीन, उनको हमने ऑफ़र किया है और वहाँ के रेड क्रॉस सोसाइटी को हमने दिया है। और इसका एक लार्जर चंक क्या होगा कि जो बॉर्डर एक्रोस द बॉर्डर जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनको ये डोजेस दिए जाएंगे, ताकि हमारे लिए वो एक तरह से बफर की तरह काम करे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके लिए। यहाँ साथ ही अनाउंसमेंट की गई है 10,000 ऑफ टन्स ऑफ राइस और व्हीट देने की। कुछ सजेशन भी दिया गया है, जो कि हम लोग जो आइडिया पेज है इंडियन एक्सप्रेस का उसमें भी HB पंत का एक आर्टिकल छपा है और उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए हैं, जो कि सजेशंस इस प्रकार के हैं कि इंडिया को अभी इंगेजमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, इंगेजमेंट से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको साथ में लेकर इंडिया को म्यांमार पर दबाव बनाना चाहिए कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो और वहाँ पर जल्द से जल्द जो टर्मोइल है वो एंड हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर्ष पंत उन्होंने बोला है कि जो हमें हमेशा म्यांमार के केस में प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाना चाहिए, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल वे है उसे हम लोग अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ आसियान के 5 पॉइंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। 5 पॉइंट्स देखें आप कौन कौन से हैं। टू एंड द वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड ए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एमंग ऑल द पार्टीज, टू अपॉइंट ए स्पेशल आसियान इनवॉय टू फैसिलिटेट ऑल द पार्टी डायलॉग, एक्सेप्टेंस ऑफ एड, अ स्पेशल आसियान इनवॉय विल विजिट म्यांमार विद द मिलिट्री लीडर। तो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट्स पर हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 4 पे है और ये आपके जीएस पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये एक केस स्टडी है। एज ए केस स्टडी आपको इसे लेना चाहिए कि अगर मान लें कि आप इस एरिया के SDM हैं और आपके पास ये केस आए कि मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है और एक्सटेंशन के वजह से बहुत सारे लोगों का वहाँ से विस्थापन हो सकता है, तो आप इसमें क्या निर्णय लेंगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा। यहाँ पर DMRC का जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेजेंटा लाइन का एक्सटेंशन के लिए, उसके वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ को इस जगह से हटाया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में कितनी कड़ाके की ठंड है। अब ऐसे ठंड में क्या उनको हटाया जाना चाहिए या कोई और व्यवस्था करना चाहिए, इस पर आप एक केस स्टडी तैयार कर लें, जो कि जीएस पेपर 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केस स्टडी 120 मार्क्स के केस स्टडी आते हैं। नेक्स्ट है जो एडिटोरियल पेज पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज यानी पेज नंबर 10 पर यहाँ पर एक एडिटोरियल बहुत ही अच्छा छपा हुआ है, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है और आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। यहाँ पर बात इसकी जिस्ट ये है कि यहाँ कंसर्न जताया गया है कि पोस्ट कोविड जो रिकवरी है वो तो हो ही रही है और हम लोग जो प्री कोविड पोजीशन तक हम लोग पहुँच गए हैं। लेकिन इसका मानना ये भी है कि ठीक है कि हम प्री कोविड पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, इसका तो कहना तो यही हुआ ना, मानना तो यही हुआ कि अभी तक हम
2020 से कोई ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। इसके लिए इन्होंने राइटर्स ने कुछ कंसर्न जताए हैं, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इन्होंने एक कंसर्न जताया है कि पैटर्न ऑफ जो एक्सपेंडिचर है रीच से वो हमारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट पर वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू वन डाटा 37% जो है 37% राइज हुआ है प्री कोविड लेवल से इंपोर्ट में, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो बिक्री है वो 6% की गिरावट आई है। तो इस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो संभव नहीं हो पा रहा है और हमारी रैपिड ग्रोथ इस तरह से नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ कुछ और भी बताए गए हैं कि जैसे कि स्मॉल और इनफॉर्मल जो सेक्टर्स थे उनके जो एम्प्लॉय थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान, और जबकि बिग कंपनीज राइज पर रहीं और इससे इनइक्वालिटी और बढ़ा। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया कि 80% ऑफ द इंडियाज़ लेबर जो फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, और हाफ ऑफ द जो पीपल थे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले उनकी नौकरी कोविड पीरियड में चली गई। लेकिन कुछ रे ऑफ होप्स भी हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ परचेजिंग मैनेजर ये बोला गया है कि अभी सर्विस का जो डिमांड है उसमें राइज देखा गया है। अब जब सर्विस के डिमांड में राइज देखा गया है तो ये ट्रिकल डाउन जो इफ़ेक्ट है उसको पॉसिबल बनाएगा। नेक्स्ट जो है कि हाई स्किल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि आईटी सर्विसेज, ऑटोज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी हुई है, और मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स इनकी बिक्री बढ़ी है। साथ ही साथ जो टेक स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफडीआई का जो इन्फ्लो है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने कंट्री में। लगभग 50% का ग्रोथ इसमें देखा गया है, जो कि पहले 20% था। तो ये हमारा एक रे ऑफ होप है। साथ ही ये आर्टिकल में कुछ सजेशन और भी दिए गए हैं गवर्नमेंट के लिए कि हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको जारी रखना चाहिए, और जैसे मनरेगा जैसा जॉब प्रोवाइडिंग जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसमें पैसा देना चाहिए। हमें जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग जो हमारी मशीनरी है उसमें ही हम कुछ बदलाव कर और हम अच्छा बेहतर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो ये इसका एक जिस्ट था। नेक्स्ट जो है आइडिया पेज पर वो वाजपेयी डॉक्ट्रिन ऑफ सुशासन, ये गवर्नेंस के बारे में है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आप जो भी स्कीम जो अभी के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है, साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो इंडिया में ट्रेडिशनल रहा है, जैसे कि गण संघा ऑफ बुद्धिज़्म, उसके बाद अनुभव मंतापल, उसके बाद फिर ऑफ लॉर्ड भवेश्वरा, चाणक्य अर्थशास्त्र। तो ये सब की बात की गई है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये न्यूज़। उसके बाद ये तो हमने साथ ही कर लिया, जो पेज नंबर 1 था उसके साथ हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी से है और एक्सप्लेन्ड पेज पर है, और इसकी बात की गई है ESG फंड की। ESG फंड क्या होता है? तो एक तरह से ये म्यूचुअल फंड की तरह है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं कि एक फंड होता है जिसमें हम पैसा पुट करते हैं, और इसको मैनेज करने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में इसे लगाते हैं। ESG स्टैंड फॉर द इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि वैसी कंपनी कि जो कि इन्वायरमेंट पर फोकस कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। तो एक ऐसा फंड क्रिएट किया गया कि इस फंड का जो भी शेयर होगा, जो भी इसका निवेश होगा, वो उन कंपनी में किया जाएगा जो कि इसके कंप्लायंस में होंगे, जो इन्वायरमेंट को बढ़ावा देते होंगे, साथ साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से निभाते होंगे। तो इंडिया में लगभग आप देख सकते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसी अभी जो टॉप फंड हाउसेस हैं, जैसे कि SBI काम कर रहा है, मैग्नम इक्विटी काम कर रहा है, विद आदित्य बिरला, सन लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, क्वांटम इंडिया, कोटक म्यूचुअल फंड एंड एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये अभी ESG जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया हो कि ESG फंड क्या है। तो अभी नियर फ्यूचर में ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का जो अभी रुख है वो बहुत ही क्लियर है कि जो कंपनी इन्वायरमेंट को बढ़ावा देगी, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को का वहन करेगी, और कॉरपोरेट
कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ जाएगी, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में अभी ये वेव चला हुआ है और इसलिए बोला गया है इस आर्टिकल में कि ESG जो फंड है उसमें निवेश करना इसलिए अच्छा होगा। लेकिन इससे कुछ कंसर्न भी जताए गए हैं और वो कंसर्न है ग्रीन वॉशिंग का। ग्रीन वॉशिंग का मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो या फिर ऐसे एक्सट्रैक्ट से बनाया जा रहा हो कि जिससे इन्वायरमेंट का नुकसान हो। तो इसे हमें ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से इसके एक चैलेंज है कि ग्रीन वॉशिंग एक तरह से चैलेंज के रूप में उभरा हुआ है, जो कि हमारा जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकता है और लोगों जो इन्वेस्टर हैं उनको गुमराह कर सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशन से ही है और वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का FTA जो है, यहाँ आप देख सकते हैं GS पेपर 2, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में FTA टॉक चल रहा है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड हम देख सकते हैं इसमें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के FTA को एक्सपेडाइट करने की बात की गई है। और जो FTA है वो कौन कौन से चीज़ में, तो गुड्स में, सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट्स में और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में इसमें हम FTA के लिए टॉक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी जो स्थिति है वो बायलैटरल गुड्स ट्रेड में करीब 12.3 बिलियन जो है इस साल ट्रेड हुआ है और इंडिया जो है अभी डिफिसिट में है, यानी कि घाटे में है। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से जबकि एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया अभी डिफिसिट 4.2 बिलियन का इंडिया को अभी डिफिसिट है। हमारे जो मेजर ट्रेड आइटम्स हैं ऑस्ट्रेलिया से वो है मिनरल फ्यूल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। ये सब में अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ आज की न्यूज़ था और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं था आज, बस ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट